तो हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ दलितों की बात हो रही है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, वहाँ गलत क्या है? वहाँ गलत क्या है? यहाँ नौकरी दिए जा रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? महिला विरोधी बेबुनियाद आरोप न लगाया जाए। हम इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ दलितों को सम्मान मिलता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नशीली पदार्थ दिया जा रहा है, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। ये बात करते हैं आरजेडी की विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं जीतन राम मांझी के इस बयान को, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है? नहीं, ये गलत आरोप है और थोड़ी सी ये सब गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। इस आरोप में कहीं भी सच्चाई नहीं है। आपके पार्टी के ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आपके पार्टी का ही हाथ है इसमें, क्योंकि आप ही लोग के साथ में है मुख्यमंत्री अभी। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ दलितों की बात हो रही है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, वहाँ गलत क्या है? वहाँ गलत क्या है? यहाँ नौकरी दिए जा रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? तो ये जो विपक्ष का काम है, जो विपक्ष का, इन्हें कोई मुद्दों से इन्हें विकास नहीं चाहिए, बिहार का विकास नहीं चाहते। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, युवा तो बहुत खुश हैं कि सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है। लेकिन विपक्ष के पास जब कोई काम नहीं है तो मुद्दों को भटकाने के लिए विपक्ष उलूल जुलूल इसी तरह की बातें विपक्ष के लोग को करने का ये आदत बन चुकी है। मांझी जी इस बात को कह रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति अब नीतीश कुमार की खराब हो गई है। आदरणीय मांझी जी से हम लोग भी पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से जातीय जनगणना हुई है और मांझी जी ने जिस तरह से सरकार के जितने काम कर रहे हैं, सरकार मांझी जी स्पष्ट करें। जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ा है, क्या मांझी जी इसके विरोध में है? क्या जातीय जनगणना सरकार ने कराकर नहीं एक पटल पे जो लाया है, इसका आपने क्यों विरोध किया? मांझी जी ने क्यों विरोध किया? आप दलितों के हितैषी बनते हैं और दलितों के जो आरक्षण का 20% किया गया, और तो उसमें क्यों आप विरोध कर रहे हैं? तो सरकार तो कहीं ना कहीं तो वो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए सरकार तो काम कर रही है। तो विरोध मांझी जी कर रहे हैं। सत्ता की जो जिज्ञासा और सत्ता की लोलुपता जो कहते हैं, कहीं ना कहीं वही सत्तावाद। जो बातें आप कह रहे हैं, तो यही सवाल आपसे है कि आपके सरकार पर कहा जा रहा है कि आप लोग दलित विरोधी हैं। हम लोग कैसे दलित विरोधी हैं? हमारी सरकार कभी दलित महिला विरोधी है। महिला विरोधी बेबुनियाद आरोप न लगाया जाए। हम इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ दलितों को सम्मान मिलता है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कार्यशैली को अगर आप अवलोकन करेंगे तो उसमें दलितों का हमेशा सम्मान किया गया है, हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है। नीतीश कुमार ने गलत टिप्पणी की है। जिस तरह से अभी सरकार चल रही है, वो हमेशा वो एक सही काम कर। नीतीश कुमार ने गलत टिप्पणी की है, उसी का आवाज उठा रही है भाजपा। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है नीतीश कुमार ने। बिल्कुल नहीं, ये थोड़े से ब्रॉड माइंडेड से सोचने की भी ज़रूरत है, और बहुत ऐसे चीज़ें हैं इस पर जो टिप्पणी हुई है, मैं नहीं समझती हूँ कि गलत। उनके खाने में कुछ मिला के उन्हें दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरीके का बिहेव सदन के अंदर कर रहे हैं, और आरोप कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी ये साजिश कर रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मांझी जी ने जातीय जनगणना पर जिस तरह से सदन के अंदर भी टिप्पणी की, और जितने सरकार काम कर रही है हमेशा उनके जो जवाब होते हैं हमेशा उलट पुलट के होते हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई साजिश की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मांझी जी को भी सोचना चाहिए। जब सरकार आरक्षण का विस्तार करती है उसमें आप आपत्ति, जब सरकार जातीय जनगणना कराती है उस समय आप आपत्ति करते हैं। जहां अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इनकी मानसिकता इसमें समझ में नहीं आती है कि जहाँ दलितों की, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, उसमें मांझी जी उसमें कमियाँ निकालते रहते हैं, उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, मुझे मानसिक स्थिति मांझी जी की ही सही नहीं लगती। तो हमारे साथ महिला विधायक संगीता थी और उन्होंने तमाम बातों को रखा है, महिला विरोधी की बात को लेकर सीधे तौर पर अपनी बातों को रखा है। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।